Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Takwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइज देखिए, पीरियड के दौरान पेन होना यानी दर्द होना बहुत नॉर्मल सी बात है। बहुत सी महिलाओं को यानी अधिकतर महिलाओं को पीरियड के दौरान पेन होता ही होता है। बट कम पेन होना, नॉर्मल पेन होना, ज़्यादा पेन होना, अगर पीरियड के दौरान आपको ज़्यादा पेन हो रहा है तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है आपके लिए आगे चलकर, क्योंकि पीरियड के दौरान ज़्यादा पेन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होता है। अगर आप अनमैरिड फीमेल हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती है, आप पेन किलर ले लेते हैं या इस चीज़ को अवॉइड करते हैं, सोचते हैं कि पीरियड के दौरान तो पेन होता ही होता है, जब पीरियड्स खत्म हो जाएंगे ये पेन भी खत्म हो जाएगा। दिक्कत तब आती है गाइस जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई करते हैं और आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। तो आज की वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ कि पीरियड के दौरान एक्चुअली महिलाओं को दर्द होता क्यों है और ज़्यादा पेन होने के पीछे क्या कारण होते हैं और कैसे पीरियड के दौरान जो आपको पेन होता है उसे नेचुरल तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो कैसे आप इस कंडीशन में नेचुरल तरीके से अपने प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि पीरियड्स महिलाओं को आती क्यों है। पीरियड्स महिलाओं को मेनली जब ओव्यूलेशन के दौरान स्पर्म सेल और एग सेल नहीं मिल पाते हैं तो उस दौरान क्या होता है, जो महिलाओं की यूट्रन लाइनिंग बनी होती है पीरियड के पहले दिन से, वो ओव्यूलेशन के 14 दिन के बाद शेड होना शुरू हो जाती है और महिलाओं की पीरियड्स ब्लीडिंग आ जाती है। यानी जो यूट्रन लाइनिंग होती है वो पीरियड्स ब्लीडिंग के फॉर्म में बाहर निकलना शुरू होती है, जिसे हम कहते हैं कि महिलाओं की पीरियड्स आ गई हैं। तो जब ये प्रोसेस महिलाओं की बॉडी में होता है तो महिलाओं की बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होना शुरू होता है जिसे हम कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। ये हार्मोन महिलाओं के यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन को पैदा करता है, संकुचन को पैदा करता है, जिसकी वजह से महिलाओं के मसल्स में, यूट्रस के साइड दर्द होना शुरू हो जाता है। कुछ महिलाओं में ये दर्द माइल्ड होता है और कुछ महिलाओं में ये दर्द ज़्यादा होता है, और इवन कुछ महिलाएं तो ऐसी हैं जिन्हें पीरियड आने से पहले ही दर्द होना शुरू हो जाता है और ये ज़्यादा दर्द महिलाएं फेस करती हैं। इवन इतना ज़्यादा होता है, अनबियरेबल पेन होता है कि महिलाओं को पेन किलर लेना पड़ता है। तो गाइज, अगर आप पीरियड के दौरान पेन किलर ले रहे हैं तो ये सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हैं। इससे आगे चलकर हो सकता है कि आपको प्रेगनेंसी ही कंसीव ना हो। तो पेन किलर तो आपको नहीं लेने हैं, बिल्कुल भी नहीं लेने। पेन किलर कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है अगर आपको पीरियड के दौरान ज़्यादा पेन हो रहा है। पीरियड के दौरान थोड़ा बहुत पेन होना आम बात है, बट ज़्यादा पेन होना, अनबियरेबल पेन होना, असहनीय पेन होना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ये दर्शाता है कि महिलाओं के यूट्रस में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और मेनली जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो एंडोमेट्रियोसिस की हो सकती है। एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन में क्या होता है, जो महिलाओं की यूट्रन लाइनिंग नॉर्मली बनती है वो बाहर ग्रो होने लग जाती है, यूट्रस के बाहर ग्रो होने लग जाती है, फैलोपियन ट्यूब में ग्रो होने लग जाती है, ओवरीज में ग्रो होने लग जाती है, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन में महिलाओं को पीरियड के दौरान तो अनबियरेबल पेन होता ही होता है और साथ में जो ब्लीडिंग शेड होती है वो भी हैवी ब्लीडिंग होती है। दूसरा कारण है एडेनोमाइसिस, ये भी यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम है। इस कंडीशन में जो महिलाओं की यूट्रन लाइनिंग है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग के सेल्स एंड टिश्यूज हैं, वो यूट्रन वॉल पे ग्रो होने लग जाते हैं। या तो आपको फाइब्रॉइड्स है, फाइब्रॉइड्स होती हैं गांठें जो महिलाओं के यूट्रस में होते हैं, गर्भाशय में हो जाती हैं, जिसकी वजह से महिलाओं को पीरियड्स के दौरान पेन होता है और प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी दिक्कत आती है। या आपको पीआईडी की प्रॉब्लम है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, यानी आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, यूट्रस में, सर्विक्स में कोई भी इन्फेक्शन है या आपको बार बार इन्फेक्शन की शिकायत लगी रहती है। इसके अलावा अगर महिलाओं के ओवरीज में सिस्ट हो गए हैं, यानी पानी के गोले बन रहे हैं, फॉलिकल्स नहीं ग्रो हो पा रहे, फॉलिकल्स की ग्रोथ नहीं हो पा रही है, अंडा नहीं ग्रो हो पा रहा है, अंडे का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, तो ये मेनली पीसीएस पीसीओडी की कंडीशन में देखा जाता है। या महिलाओं के ओवरीज में गांठें हो गई है, तो इस कंडीशन में पीरियड के दौरान महिलाओं को बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है। तो यही सब प्रमुख कारण होते हैं जिनकी वजह से महिलाओं को पीरियड के दौरान अनबियरेबल, असहनीय पेन होता है। आप पीरियड के दौरान अपने पेन को नेचुरल तरीके से कैसे कम कर सकते हैं और कैसे आप, अगर कोई यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम आपको है तो उस कंडीशन में आप कैसे नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी भी कंसीव कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इसके लिए गाइस सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आपको पीरियड के दौरान ज़्यादा पेन हो रहा है या पेन हो रहा है उसे आप कम करना चाहते हैं, तो आप जो हॉट पानी की बोतल होती है या हीटिंग पैड होते हैं उसे ज़रूर यूज़ कीजिए। उससे आपको बहुत जल्दी आराम मिलता है।
इसके साथ आप या तो जिंजर टी ले सकते हैं, कैमोमाइल टी ले सकते हैं, या टर्मरिक टी ले सकते हैं, अजवाइन का पानी ले सकते हैं, क्योंकि जो भी इनमें इंग्रेडिएंट यूज़ हो रहे हैं ये इंग्रेडिएंट में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ होती है, जो नेचुरल तरीके से महिलाओं के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में से सूजन को कम करती हैं, और साथ ही साथ अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है तो इन्फेक्शन को भी कम करने का काम करती है। और इसके साथ अगर आपको पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो पेन को तो रिड्यूस करती है, और साथ ही जो यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम आप फेस करें जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपको पीरियड के दौरान पेन हो रहा है, तो ये यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम को भी नेचुरल तरीके से ठीक करने का काम करती है। तो इनमें से कोई भी एक चाय आप ले सकते हैं। और इसके साथ साथ गाइज, अगर पीरियड खत्म होने के बाद 1 हफ्ता आप फर्टिलिटी मसाज कर लेते हैं। फर्टिलिटी मसाज सबसे पहले ही आपके हार्मोन को बैलेंस करती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करती है। अगर आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कोई प्रॉब्लम है तो ये उसे ठीक करती है, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को टोन करने का काम करती है, रिजुविनेट करने का काम करती है, जिससे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अपना काम ठीक तरीके से कर पाते हैं। और इसके साथ साथ अपनी बॉडी को 20 to 30 मिनट्स तक पानी में सोक करके रखिए। पानी में जब आप नहाते हैं तो जिस टब में आप नहाते हैं उसमें थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट डाल दीजिए। एप्सम सॉल्ट में होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम पीरियड के दौरान होने वाले पेन को तो कम करता ही करता है, साथ में मैग्नीशियम देने से आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को भी बढ़ा देता है। तो इस तरीके से आपकी बॉडी में मैग्नीशियम भी चला जा रहा है, और साथ में आपका पेन भी कम हो रहा है, आपकी बॉडी को रिलैक्स भी मिल रहा है, आपके लोअर जो एब्डोमिनल एरिया है उनमें भी बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। और इसके साथ अपनी डाइट में एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स को इंक्लूड कीजिए, क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स लेने से पीरियड के दौरान जो भी सूजन हो रही है, जो भी इन्फेक्शन हो रहा है, वो आपका कम होने लग जाएगा और बिल्कुल गायब हो जाएगा। और इसके साथ अपनी डाइट में ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 फूड्स को भी इंक्लूड कीजिए, क्योंकि हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से भी महिलाओं को पीरियड के दौरान ज़्यादा पेन हो सकता है। तो अगर इन फूड्स को आप लेते हैं तो इससे हार्मोन का प्रोडक्शन ठीक होगा, हार्मोन रेगुलेट होंगे, हार्मोन बैलेंस होंगे, जिससे महिलाओं को पीरियड के दौरान होने वाला पेन भी कम होगा और आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी हेल्प मिलेगी। सब चीज़ें आप करते हैं तो डेफिनेटली पीरियड के दौरान होने वाला पेन भी आपको कम होगा और आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी हेल्प मिलेगी। सो गाइस, यही आज का वीडियो। होप करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।